वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पहला टाइप और उसको कुछ बातों को बेसिक बातों को भी देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। टाइप एक जो है उसमें ABC तीनों तरीके का सब टाइप है, तो उसको ज़रा सा हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्या होता है और क्या बिना फार्मूला के भी बनाया जा सकता है। तो कुछ बेसिक बात को देखना है और समझना है, फिर इस टाइप को बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट पे भी बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर के उसको देखें तो और आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर भी मैं कुछ बेसिक बातों को डील कर देता हूँ। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, जिस पुस्तक के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें देख रहे हैं आप टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन सब है, टेबल में बनाया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए, जहाँ से आप ढेरों प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस मैजिकल बुक को प्राप्त करने के लिए और हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य चेक करें। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रश्न को समझते हैं। देखिए सिंपली हम लोगों को फार्मूला मालूम होता है। आप यदि साधारण ब्याज में जाएंगे तो आपको कितने चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं मूलधन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल या लिखते हैं P, राइट। दर प्रतिशत, इसको बोलते हैं रेट या इसको लिखते हैं R%। समय होता है, हम लोग लिखते हैं T। एक होता है आपका ब्याज इंटरेस्ट, जिसको हम लोग साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज। और एक आपका टर्म होता है मिश्र धन, राइट। तो ये सारे टर्म्स होते हैं। जनरली जो हमारा फार्मूला होता है SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये तो हम लोग जानते हैं आसानी से। अब यहाँ से एक फार्मूला है, यानी एक कंटेंट 2 3 4, इस 4 में से कोई 3 दिया हुआ होगा, एक को पूछेगा, आपको बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। अब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दे दिया, टाइम दे दिया और प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से फार्मूला बना सकते। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ये बाई में है तो जाकर के ऊपर गुना में, और ये दोनों यहाँ पे गुना में था तो नीचे में आकर के क्या हो जाएगा बाई में, यानी R गुने T। इसी तरीके से R बराबर निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे क्या हो जाएगा P गुने T। और इसी तरीके से यदि T निकालेंगे तो SI इंटू 100 बाई R इंटू P हो जाएगा। तो एक फार्मूला से बाकी 3 हम लोग जानते हैं बनाना, आसानी से याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक होता है आपका अमाउंट, ये बोलते हैं मिश्र धन। तो अमाउंट बराबर होता है क्या, ब्याज और आपने प्रिंसिपल को जोड़ लिया, यानी मूल और जो बोलते हैं सूद, मूल और सूद दोनों को आपने जोड़ लिया, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ लिया, दोनों को मिला के जो राशि होगी, रकम होगी, उसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट, राइट। तो ये हल्का सा हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हमारा फार्मूला था, तो दोनों तरीके से देखेंगे हम लोग। एक टर्म्स याद रखना है, साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, सिर्फ मूलधन जितना है उसी के प्रतिशत के अनुसार ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए कि 500 रुपया है और इसका रेट जो है 5% वार्षिक है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि पूरा का पूरा 500 अपने आप का 100% होगा, और प्रत्येक साल 500 के 100 बराबर भागों में से 5 भाग आपको क्या देना होगा, भुगतान करना पड़ेगा ब्याज के रूप में। तो 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 रुपया। यानी ब्याज हो गया कितना, आपको 500 रुपया पर 5% के अनुसार 25 रुपया साल का क्या देना होगा, ब्याज देना होगा, ठीक है। एक साल में 25 रुपया, तो 2 साल में कितना, 25 गुने 2 50 रुपया। ऐसे अब 500 और 25 को मिला करके हो गया 525, ये आपका हो गया मिश्र धन। अब वर्ष में क्या आता है, अर्धवार्षिक, मासिक, त्रैमासिक। तो वार्षिक का मतलब हुआ कि 5% देना है, कितना महीना है, 12 महीना में। तो यदि बोले कि अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, आधा के लिए आपको 2 से भाग देना है। यदि आपको बोले त्रैमासिक तो आपको 4 से भाग देना है। यदि बोले मासिक तो आपको 12 से भाग देना है। क्यों अर्धवार्षिक में, क्योंकि एक साल में 12 महीना, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ कि आपको भाग देना है किससे, 12 का आधा, क्या मतलब इसका अगर हम आधा करें 6, तो 6 से भाग देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2।
इसी तरीके से त्रैमासिक का मतलब क्या होता है कि 12 महीने को 3 से भाग देंगे, 3 महीने का एक स्लॉट बनेगा तो हो जाएगा 4। और मासिक का मतलब क्या हुआ कि हर महीने देना है, यानी 1 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको 12 से भाग देंगे, राइट। तो ये है ऐसा मासिक के लिए, त्रैमासिक के लिए, अर्धवार्षिक के लिए और जो आपका वार्षिक है उसके लिए। ये हम लोग समझ गए। अब चलिए आसानी से प्रश्न को हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। 5,000 रुपया का 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। यहाँ ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल, हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा बनाना नहीं है, लेकिन समझने के लिए, समझने में बहुत टाइम लगाना है। रेट परसेंट है आपका 6% और वार्षिक दर यानी जो टाइम है वो है 5 ईयर्स, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर PRT/100। हम लोगों ने क्या किया, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, राइट। 6 बचे 30 और 5 3 15, 30 0, ठीक है। तो हमारा हो गया उत्तर 1500 रुपया। यदि पूछता कि मिश्रधन ज्ञात करे तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाता, 5000 मूलधन प्लस 1500 ब्याज, तो मिश्रधन हो जाता 6500 रुपया। ये तो हमारा ओल्ड मेथड या ट्रेडिशनल या स्कूली मेथड है, एकेडमिक मेथड है। अब हम इसको देखते हैं कि जल्दी से कैसे बनाए। जैसे हमने ये प्रश्न देखा तो क्या लग रहा है आपको कि 6% साधारण ब्याज, तो 5 साल में कितना प्रतिशत देना है, 30%, 6 बचे 30%, यानी टोटल आपका ये जो 5,000 है, आपने प्रश्न देखा ये टोटल 5,000 रुपया है, इसका 6% एक साल में, तो 5 साल में कितना, 30%। यानी टोटल आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए कि 5,000 अपने आप का 100% है और इसके 100 बराबर भाग में से 30 भाग हमको ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी है, 5,000 का 30% आपने ज्ञात करना है, 5 3 1500 हो गया आंसर। आपको मिश्रधन पूछता कि मिश्रधन कितना होगा, तो यहाँ पे आपका मूलधन कितना परसेंट होता, 100%, और ब्याज कितना परसेंट होता, 30%, यानी टोटल मिश्रधन कितना परसेंट होता, 130%। तो 5,000 का 130% आप निकालते, 13 बचे 65, 10 तो भी आप निकाल लेते। तो एक परसेंटेज से बनाने का तरीका हो गया। रेशियो से यदि आप बनाना चाहें, मूलधन कितना 100% और ब्याज कितना हो गया 5 साल में 6% से 30%, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 और इसको डिवाइड काटेंगे तो होगा 3, 10 से डिवाइड करेंगे तो, और 10 भाग का वैल्यू कितना दिया हुआ 5,000, तो 10 से हमने काटा कितना हो गया 500, गुने 3 भाग का वैल्यू कितना हो गया 1500, 10 भाग का वैल्यू 500 और 13 भाग क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्रधन, तो 13 गुने 5 6500। तो ये भी तरीके हैं बनाने के और आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका देखते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो 3 टाइप है और हम लोग चूँकि शुरुआत कर रहे हैं टाइप से, तो हमारा टाइप आगे भी अच्छे से क्लियर हो तो ये समझना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा टाइम देंगे, इस वीडियो को देखेंगे अंत तक, राइट। भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, इधर उधर बहुत सारे वीडियोस देखने से। आप इसको देखें और यहाँ से सीखें। टाइप हमारा बी है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि कितने रुपए का 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 140 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। यानी SIPRT में आपको सब कुछ दिया हुआ, क्या पूछ रहा है कितने रुपए का, यानी पी पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो टोटल देखेंगे हम क्या 4 पचे 20, यानी अपन को क्या है 20% ब्याज के रूप में मिला है जो 140 रुपया के बराबर है। तो बनाने का 2 तरीका, या तो मूलधन x, तो x का 20% बराबर है 140 या गुने 100 बटा में 20, आपने काटा 7 बार में तो आपका आ गया 700 रुपया। एक तरीका बनाने का ये। दूसरा तरीका क्या होगा, मूलधन निकालना है आपको 100% और ब्याज कितना हो गया 5 गुने 4 20%, 4% हर साल 4%, तो 1 साल में 4%, 2 साल में 8, तो 5 साल में कितना 20%। इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, रेशियो में लाएंगे तो 5:1 होगा। एक भाग का वैल्यू दिया हुआ है कितना 140 रुपया, 5 भाग का निकालना, गुना कर दिए 700 रुपया। तो दोनों तरीका से बना सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मूलधन है, समय है और क्या दिया हुआ है आपके पास
मिश्रधन दिया हुआ है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो आपको यहाँ से साधारण ब्याज यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से किसको घटा लेंगे, प्रिंसिपल को। इसको रहने देंगे, ये प्लस में इधर जा कर के माइनस में। तो 575 हो जाता है तो घटाएंगे 500 में से, यानी अपन को मिला 75 रुपया ब्याज के रूप में। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के पश्चात। तो 75 रुपया जो ब्याज मिला कितने वर्ष का मिला, 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष के लिए, क्योंकि ब्याज की वार्षिक दर अपन को ज्ञात करना है, तो 3 साल के ब्याज में 3 से भाग दे देंगे तो 25 रुपया, यानी 1 साल का ब्याज निकल गया। अब ब्याज की वार्षिक दर क्या करेंगे आप, 500 का यानी मूलधन का जितना प्रतिशत, x प्रतिशत, वाट प्रतिशत है 25 रुपया। तो 25 गुने 100/500 कट गया 20 बार में 5, यानी कितना हो गया, आप इसको निकाल सकते हैं, कितना हो गया 5%। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो गई 5%। यदि आपको यही निकालना होता फार्मूला से, आप यहाँ आते 1 साल का, यहाँ आते, फिर आप क्या करते, उसके लिए PRT/100 करते, तो उससे बढ़िया था कि यहाँ हम लोग इसको बहुत साधारण तरीके से परसेंटेज के रूल से हम लोगों ने इसको बहुत आसानी से बना लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और आपने जो अभी तीनों टाइप देखा था, उन तीनों टाइप को मिला करके यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, भिन्न वाली संख्याओं पे भी और होल नंबर वाले पे भी। ये वाली संख्या के अकॉर्डिंग बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता है और एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं। और कैलकुलेशन क्या होता है, कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस बुक में इन संख्याओं का भी नंबर सिस्टम दिया हुआ है, जो इंडिया का शायद पहला बुक है जो इन संख्याओं का नंबर सिस्टम देने वाला पहला बुक है। तो आप वहाँ से बेसिक्स को देखें, इस नंबर पे भी बेसिक्स के वीडियो हैं, आप उसको देखें और सीखें। और ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक वीडियो है, एलिमेंट्री वीडियो है, उसको भी देखें, ताकि आप टाइप के साथ बहुत बहुत अच्छे से कनेक्ट हो। और प्लीज़ इस बुक को ख़रीदें, ये एक रिचार्ज से कम में भी उपलब्ध है और 6000 से अधिक क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए है, 1000 से अधिक टाइप है। तो आपका एग्ज़ाम में फ्लो बहुत अच्छा आएगा इस पुस्तक की मदद से। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा आप लोगों ने, और आप इसे शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।